आईना वो चीज़ जो आपको दिखाता है, लेकिन क्या हो अगर एक दिन आईना किसी और को दिखाने लगे, किसी ऐसे को जो जिंदा ना हो। कहते हैं कुछ आईने सिर्फ शक्ल नहीं दिखाते, वो तुम्हारी आत्मा तक देख लेते हैं, और अगर उनमें कुछ कैद हो जाए तो वो कभी नहीं निकलता और तुम भी नहीं। आज कहानी मंगल पर सुनिए एक ऐसी आत्मा की सच्ची और खौफनाक दास्तां जो एक आईने में कैद है और जो हर उस शख्स की जान ले लेती है जो उसकी ओर देखता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके मन में हमेशा के लिए दर्पण कर डर छोड़ देगी। यह आत्मा जो आईने में कैद है। कहते हैं हर घर में एक आईना होता है, लेकिन हर आईना केवल चेहरा ही नहीं दिखाता। कुछ आईने ऐसे भी होते हैं जो बीते समय की परछाइयों को कैद कर लेते हैं, और कभी कभी उन परछाइयों में कोई आत्मा भी छिपी रह जाती है, इंतज़ार करती है छूटने का। साल 1998 उत्तराखंड में एक छोटे से पहाड़ी गांव भट्टी गांव में एक पुराना मकान खड़ा था। वीरान टूटा फूटा, लेकिन फिर भी जैसे कुछ कहता हो। इस गांव में रहने वाले थे विवेक त्रिपाठी, जो कि दिल्ली में नौकरी करने के बाद अपनी पुश्तैनी मकान को देखने लौटे थे। उस मकान में दाखिल होते ही उन्हें वो पुरानी सीढ़ियां, लकड़ी की चटखटी आवाज़ें और दीवारों पर जाले, सब कुछ ठहरा हुआ लगा। लेकिन सबसे अजीब थी ड्राइंग रूम में रखा एक बड़ा सा पुराना आईना, लगभग 6 फुट ऊंचा, काले रंग की लकड़ी की फ्रेम में जड़ा, जिसके कोनों में अजीब सी आकृतियां उकरी हुई थी, जैसे कोई शैतानी स्मृति हो। विवेक को याद आया, दादी हमेशा कहती थी कि इस आईने के सामने रात में मत जाना। पहली रात विवेक ने कहीं पुराने घर में गुजारने की। आधी रात को कुछ गिरने की आवाज़ आई। वह उठा और देखा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ से होकर गुजरा हो। आईने की ओर देखा और उसकी रूह कांप गई। आईने में कोई खड़ा था, एक औरत सफ़ेद साड़ी में, उलझे बाल और काली आंखें, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ आईने में। विवेक हड़बड़ाकर पीछे हटा, लेकिन उसकी परछाई उस औरत के साथ आईने में रह गई, जैसे आईने ने उसका एक हिस्सा चुरा लिया हो। अगले दिन विवेक गांव के पुजारी पंडित शशिकांत के पास गया। पंडित जी ने आईने की बात सुनी और उनका चेहरा फीका पड़ गया। उस आईने को कभी मत देखो बेटा, वो आलिया की आत्मा का आईना है। आलिया कौन? विवेक ने पूछा। पंडित जी ने बोला, 60 साल पहले किसी घर में एक लड़की रहती थी, आलिया। उसे काले जादू का बहुत शौक था। कहते हैं उसने आईने को तंत्र विद्या के लिए माध्यम बना लिया था, पर एक रात कुछ गलत हो गया और वहीं आईना उसकी मौत का कारण बन गया। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को उसी आईने में कैद कर लिया, और तब से जो भी उस आईने में देखता है उसकी परछाई आलिया के साथ ही रह जाती है। अगली रात विवेक ने आईने को कपड़े से ढक दिया, लेकिन रात के 2:30 बजे कपड़ा अपने आप फिसल गया। आईने में खड़ की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर उसे खरोंच रहा हो। विवेक ने हिम्मत करके आईने की तरफ देखा और देखा कि आईने में एक दरार पड़ गई थी। दरार के भीतर से किसी के नाखून निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर अचानक आईने से एक तेज चीख सुनाई दी, मुझे निकालो वरना तुम भी कैद हो जाओगे। अब हर रात आईना अपने आप खुलता, आईने में अजीब आकृतियां घूमती, कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज़, और कभी आलिया की हंसी। विवेक की आंखें धंसने लगी, वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। एक रात जब उसने फिर से आईने में झांका तो उसने देखा खुद को नहीं, बल्कि अपने मृत दादा दादी को खून से सना हुआ देखा।
आईना अब उसकी आत्मा को खींच रहा था। विवेक ने अब एक तांत्रिक बुलाया, अघोरी काली बाबा। काली बाबा ने आते ही कहा, ये आईना कोई साधारण तंत्र नहीं, इसमें आत्मा नहीं बल्कि एक भूखी पिशाचनी कैद है जिसे बार बार आत्माओं की जरूरत है, तभी वो खुद को मजबूत करती है। काली बाबा ने हवन शुरू किया, लेकिन जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू की हुआ, आईने से एक विकृत और विकराल स्त्री की चीख गूंजने लगी। कमरा थरथराने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। तू मुझे नहीं रोक सकता, पिशाचनी की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। काली बाबा ने कहा, इस आईने को तोड़ना आत्मा को मुक्त कर देगा, लेकिन किसी को बलिदान देना होगा। विवेक ने खुद को बलिदान देने का निर्णय लिया। आखिरी रात जैसे ही घड़ी में 3 बजी, विवेक ने खुद को आईने के सामने खड़ा किया और ओम कलीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप किया। आईना टूटा, एक चीख, एक सन्नाटा और फिर सब शांत हो गया। आईने के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे, लेकिन ये अंत नहीं, ये शुरुआत थी। आज भी वो घर बंद है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कभी कभी रात को टूटा हुआ आईना फिर से साफ और नया दिखता है, और जो भी उस टूटे हुए आईने के पास जाता है वो अगले दिन गायब हो जाता है, क्योंकि अब आलिया अकेली नहीं है, विवेक भी आईने में कैद हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।